जब अल्लाह ताला किसी रिश्ते में आ जाए फिर रिश्ता कभी तोड़ नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, आज मेरे साथ एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सा लवली सा कपल मौजूद है। अगर बात की जाए औरत के ऊपर तो औरतों को हमेशा ही गलत कहते हैं लोग, औरत हमेशा गलत होती है। हमारी सोसाइटी में बड़े सारे इशू क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से औरत को गलत कहा जाता है। अगर किसी मर्द की ज़िंदगी में अल्लाह ना करे, अगर किसी मर्द की शादी हुई हो और उसकी अल्लाह ना करे डिवोर्स हो जाए या उसकी वाइफ की डेथ हो जाए तो वो उसका चेलम भी नहीं होता और वो एक अनमैरिड लड़की ढूंढ रहा होता है। इसी तरह बात की जाए अगर औरतों की, तो अगर किसी औरत की ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हुआ हो, उसको डिवोर्स हुई हो या उसके हस्बैंड की डेथ हुई हो, तो अगर एक अनमैरिड लड़का जो है वो उससे शादी कर ले तो फिर तो इतना बड़ा इशू बनता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने 4 बच्चों की, 5 बच्चों की, 6 बच्चों की या 2 बच्चों की माँ से शादी क्यों की। उस इशू को सॉल्व नहीं किया जाता बल्कि उस इशू को इस सोसाइटी के अंदर एक नया रंग दिया जाता है। इसी तरह ये हैं मरियम और ये हैं उमर भाई। मरियम की शादी हुई थी लेकिन इनकी किसी वजह से डिवोर्स हो गई। इनके 4 बच्चे हैं। उमर भाई को इनसे मोहब्बत हो गई और इन्होंने शादी कर ली। उमर भाई अनमैरिड थे लेकिन उसके बाद अब तक किन प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ रहा है। पूछते हैं इनसे कि क्या हुआ इनकी लाइफ में ऐसा जिसकी वजह से आज तक ये डिस्टर्ब है। सिर्फ़ एक निकाह, तो निकाह में तो बरकत है। सुनते हैं नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप निकाह करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जब पहले शादी हुई थी तो आपकी किस वजह से डिवोर्स हुई? ड्रिंक करते थे वो और प्रॉपर ख़र्चा नहीं देते थे। ज़ाहिर सी बात है, इंसान कितनी को देर बेयर करता है। हमारे मुआशरे में मतलब जब बेटी की शादी की जाती है तो उसको ये कहा जाता है कि अब तुम्हारा जनाजा ही उस घर से उठे। ये चीज़ सोच के तो मैंने भी बेयर किया कि मतलब मेरी फैमिली वाले इस चीज़ का इशू ना बनाएं कि ये मतलब पढ़ी लिखी थी तो शायद इस वजह से इसने बेयर नहीं किया और छोड़ दिया। हमारे मुआशरे में ये देखा जाता है कि एक बच्चा हो तो ठीक है, बेटी हुई है, बेटा होने के बाद शायद ये बंदा सुधर जाएगा। मैं भी इस चीज़ को लेके आगे चली कि शायद एक बच्चा है तो मतलब 2 हो जाएंगे तो शायद इसको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन के यहाँ तक मसले मसाइल बढ़ गए थे कि छोटी छोटी बातों पे मुझे तलाक की धमकी दी जाती थी कि मैंने तुम्हें छोड़ देना है। हालांकि मैं अपने बच्चों को टोटली खुद सपोर्ट कर रही थी, खुद जॉब करती थी, स्कूल में जाके पढ़ाती थी, प्राइवेट जॉब करती थी। तब तक मेरे फादर ज़िंदा थे और उनका भी थोड़ी सपोर्ट थी, इसलिए मुझे फ़ील नहीं हो रहा था। और ये 4 बच्चे मेरी अम्मी के घर में ही पैदा हुए थे। मैं अपनी मदर के घर में रहती थी क्योंकि ससुराल वाले रखते नहीं थे मुझे। वो कहते थे तुम्हारे मियाँ काम नहीं करते तो हम लोग तुम्हें नहीं रख सकते हैं। आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अरेंज मैरिज थी, टोटली अरेंज थी। तब मैं 17 की थी और जस्ट मैट्रिक ही किया था मैंने और तब मेरी शादी हो गई थी। और फिर आपकी डिवोर्स कैसे हुई? खुद आपने खुला लिया? जी, मैंने खुद खुला ली है। और बच्चे आपके पास हैं? जी, बच्चे मेरे पास हैं क्योंकि वो इंसान ये कहता था कि मैंने तुम्हें छोड़ना भी नहीं है और तुम्हें रखना भी नहीं है। मैंने बच्चों का ख़र्चा नहीं देना। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों के ख़र्चे के लिए केस दायर किया था, लेकिन उसने कहा था कि मैंने अदालत नहीं आना। उसके वाज़े अल्फाज थे और चाहे मुझे इस चीज़ के लिए जेल में जाना पड़ेगा लेकिन मैंने बच्चों का ख़र्चा नहीं देना है। तो मैंने ये कहा कि इससे पहले कि वो मुझे छोड़े, एक नाम नेहाद बंधन है जो मुझे उम्मीद दिलाए हुए है कि इस बंदे के साथ मेरा रिश्ता है तो शायद ये बंदा कभी सही हो जाएगा। तो मैं उस उम्मीद को छोड़ के अपने बलबूते पे अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। सो मैंने खुला के लिए केस किया और डिवोर्स हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं जॉब करने लग गई थी जैसे मैं पहले कर रही थी प्राइवेट स्कूल में। उसके बाद एकेडमी थी। मेरी अम्मी जो थी मेरे बच्चों को हैंडल करती थी और बस वहाँ पे ही मेरे जो सेकंड हस्बैंड हैं इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। लेकिन मैंने इस चीज़ को कोई, क्योंकि स्कूल में ऐसे आना जाना गैदरिंग होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, मैंने कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया था कि एक रिश्ता होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी और मेरा मर्दों से एतबार उठ चुका था। मैं सोचती थी कि शायद हर बंदा इस तरह ही होता है कि एक बंदा जो है 4 बच्चों के बाद भी नहीं सुधरा, उसको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ, तो एक सेकंड जो मतलब हस्बैंड होगा वो कैसे अपनी ज़िम्मेदारी उठा सकता है, जबकि वो उसके बच्चे भी नहीं होंगे, उसका अपना खून नहीं होगा। ऐसे ही है। लेकिन मुझे सब कहते थे कि तुम अभी यंग हो, अभी तुम्हारी एज नहीं है, और फादर की डेथ हो गई थी, भाई बहुत छोटा था।
तो सब कहते थे कि तुम किसके बेस पे ज़िंदगी गुजारोगी, बच्चे भी अभी छोटे हैं, मतलब बाहर निकलना तो भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ना। और हमारे मुआशरे में ऐसा होता है कि औरत को जब ऐसा कोई इशू बन जाता है तो लोग अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, वो समझते हैं कि हम लोग जो है यूज़ कर लेंगे, बस ख़त्म हो गया। मतलब रिश्ता बनाने के लिए बहुत कम लोग एग्री होते हैं। फिर इनसे मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे मतलब स्टार्ट में ही प्रपोज़ किया और मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये स्टेप नहीं लेना क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को सपोर्ट करूँगा, तुम्हें करूँगा, और हमारे रिश्ते में जो थर्ड पर्सन होगा, जो तीसरा होगा, वो अल्लाह होगा। इनकी इस बात पे जो है मैंने इनसे शादी की थी। मैंने इनसे कुछ नहीं लिखवाया हक महर, ना इनसे मैंने आज तक कोई डिमांड की, और ना उस वक़्त मैंने इनकी इस बात पे मैंने इनसे रिश्ता बनाया जब इन्होंने ये कहा कि तीसरा गवाह अल्लाह है। बस जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर भाई कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हज़ारों लड़कियाँ, आपकी नज़र से कभी नहीं कोई गुजरी, किसी से मोहब्बत नहीं हुई? लड़कियां तो देखें बहुत ही यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपको पता है कि रिश्ते जो हैं जोड़ियां बनती हैं आसमान पे। तो अल्लाह ताला ने पहले ही मेरी जो है ना स्क्रीन के साथ बनाई हुई थी, इसलिए शायद मुझे किसी लड़की ने वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं किया, यानी कि अनमैरिड लड़कियाँ काफ़ी थी वहाँ पे। तो मेरी अल्लाह ताला ने बनाई हुई थी इनके साथ कि इनके साथ मेरी शादी होनी है, तो इसलिए इन्होंने यानी कि अट्रैक्ट किया मुझे जब मैं पहली दफ़ा इन्हें देखे। और दूसरे नंबर पे ये जिस स्कूल में जॉब करती थी ना, वो स्कूल का ओनर जो है वो मेरा फ्रेंड था, तो उनके थ्रू भी मुझे इनकी स्टोरी का पता चला कि यानी कि पीछे ये सारा फेस कर रही हैं और अब ये मेहनत कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। तो मुझे जो है ना जान के बहुत हैरत भी हुई कि यानी कि ऐसे भी लोग अभी दुनिया में मौजूद हैं। नहीं, आपको इनके ऊपर तरस आया कि बेचारी इतनी मेहनत कर रही हैं, तो इनके ऊपर तरस खा के आपने शादी की, या आपने सुनते नबी को देखा, या या आपको इनसे मोहब्बत हो गई? नहीं, तरस खाने वाली बात वैसे नहीं है। वैसे मुझे पहली नज़र में, अगर सच बात पूछे, पहली नज़र में मुझे मोहब्बत हो गई थी इनसे। ये कि ये अबाई में थी जब भी? जी, तब भी ये बाय में थी। ये स्कूल में जाती थी तो यानी कि बाय पहना होता था, इन्होंने हिजाब किया होता था। हिजाब में मैंने इनको देखा था और तभी यानी कि मुझे अच्छी लगी, मुझे अट्रैक्ट किया। उनकी स्टोरी का मुझे बाद में पता चला ये ट्रेजेडी, लेकिन मैंने कहा जब मेरे दिल को अच्छी लगी है ना, फिर जो भी मसला है ना, मैंने शादी करनी है इनके साथ। आपने कहा मैंने इनके 4 बच्चों को एक्सेप्ट करना है? जी, मुझे पता था इनके 4 बच्चे हैं और इनके 4 बच्चे जो है ना वो दूसरे स्कूल में जहाँ पढ़ते थे, वो भी मेरा फ्रेंड था स्कूल वाला। वहाँ स्कूल में मैंने अकेडमी बनाई थी इनके बच्चों के साथ, तब भी मैं बड़ा यानी कि प्यार करता था, मुझे पता था ये उनके बच्चे हैं। तो आप पहले से प्यार करना शुरू कर रहे थे, बच्चों से प्यार करूंगा फिर माँ तक पहुंच जाऊंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे ही यानी कि बच्चे इनके सुलझे हुए थे, अच्छे बच्चे थे, तो मैंने काफ़ी इनको एतमाद में लिया है। इनके घर वाले भी जो है वो नहीं मानते थे, जब उनको पता चला ना नहीं मानते थे, क्योंकि इनकी वालदा ने पहले काफ़ी ट्रेजेडीज़ हो गई थी उनकी इनकी लाइफ में। पहले सारा कुछ उन्होंने फेस कर चुके थे वो ये, तो उन्होंने भी मुझे इनके जो ये है भी यतीम है, इनके वालिद की डेथ तकरीबन 8 साल हो गई हुई है। इस चीज़ को मैंने देखा, मैंने इनकी ना वालदा को एतमाद पे लिया। मैंने कहा आप टेंशन ना लें, मैं इंशाल्लाह आप मुझे अच्छे दिमाग की सूरत में पाएंगे। तो इनकी वालदा को मैंने एतमाद में लिया, इनके वालदा को फिर बाद में यानी कि वो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है आप कर लें। आपके घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था? आपने उनको बताया कि मैंने 4 बच्चों की माँ से शादी करनी? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने शादी करनी है। मुझे पता था मैं उनको बताऊंगा, उन्होंने कभी भी नहीं मानना इस चीज़ को, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करना, इसलिए मैंने उनको नहीं बात बताया ये। मतलब इनको ये था बाद में कि शादी हो जाएगी ना, तो बाद में वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि मतलब तुमने एक अच्छा स्टेप लिया है कि शादी अनमैरिड से तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन इस तरह एक स्टेप लेना और लोगों के लिए एक मिसाल कायम करना जो है वो बहुत अच्छी चीज़ थी। मतलब तो लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि बाद में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने फिर अपने घर वालों को बताए बगैर इनसे निकाह कर लिया? जी, मैंने घर वालों को बताया बगैर किया। इनकी तरफ से तो मैंने इनकी वालदा को जो है ना फोर्स कर लिया था, इनके वालदा को मैंने एतमाद में ले लिया था, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी नहीं था। ये भी इनके घर वालों का इशू था कि आपकी तरफ से कोई नहीं है, हम कैसे यकीन कर लें। फिर मैंने इन्हें ये बोला था कि मेरी तरफ से गवाह कोई नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से जो गवाह है ना वो अल्लाह ताला है, और जब अल्लाह ताला किसी रिश्ते में आ जाए फिर रिश्ता कभी तोड़ नहीं सकता। जी, इंशाल्लाह ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। जिस रिश्ते में अल्लाह ताला आता है वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। फिर आपने उसके बाद क्या प्रॉब्लम फेस करना जब घर वालों को पता चला, तो फिर उन्होंने क्या रिएक्शन? घर वालों को जब पता चला रिएक्शन तो उनका काफ़ी बुरा था मेरे बारे में, और उन्होंने देखा नहीं था
यानी कि मेरी वाइफ को उन्होंने देखा नहीं है और उन्होंने यानी कि ये बातें करना शुरू कर दी कि अपनी माँ की एज के साथ इसने शादी कर ली है और वो इतनी हेल्दी है, इतनी मोटी है वो। हालांकि वो जब मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे सब ने देखा इनको, तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये लगता ही नहीं है कि ये मैरिड भी हैं, पहले इनके बच्चे भी हैं कोई। अच्छा, फिर उसके बाद घर वाले अब ठीक हो गए हैं, राज़ी हो गए हैं कि नहीं? घर वाले राज़ी तो तब नहीं हुए, तकरीबन आज 3 साल होने वाले हैं हमारी शादी को ना, 24 अगस्त को 3 साल हो जाने हमारी शादी को। तो अभी तक समझ लें कि राज़ी कोई नहीं है घर वालों में से। बाकी जो रिलेटिव्स हैं वो जब देखते हैं हमें अप्रिशिएट करते हैं कि वाकई आपने निभा के दिखाया है, आपने किया है तो उसको निभा के दिखाया है आपने। और तो अब क्या काम करते हैं आप? अब मैं कपड़े की शॉप बनाई हुई है, क्लास शॉप। वैसे तो घर वाले जो है ना वो काफ़ी, उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी फ्लोर मिल्स हैं उनकी। और लेकिन मैंने जो है छोटी सी शॉप बनाई हुई है, क्योंकि मैं अपने बलबूते पे खुद मेहनत कर रहा हूँ, किसी की सपोर्ट नहीं है मुझे घर से, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मैंने अगर इनकी ज़िम्मेदारी ली है बच्चों की, तो मैंने इनके साथ करना भी है। इनकी यानी कि वो स्टडी के हवाले से, इनके खाने पीने के हवाले से सारा कुछ मैंने खुद ही करना है। इसलिए मैंने अपने इलाके में एक छोटी सी कपड़े की शॉप बनाई हुई है, वो काम करता हूँ मैं। माशाल्लाह। तो आप क्या करते हैं? अब आप भी टीचिंग करती हैं दोबारा कि नहीं? नहीं, टीचिंग तो मतलब आपको पता है कि प्राइवेट स्कूलों में वैसे भी टीचिंग पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो वैसे कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, तो अभी मैंने रिसेंटली, हालांकि मेरा प्रोफेशन नहीं था, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती थी, अपने बच्चों के लिए ख़ुद कुछ करना चाहती हूँ अपने बलबूते पे, क्योंकि मुझे नज़र आता है कि मेरे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। वो लोग जिनकी वो नस्ल थी, जिनका खून था, उन लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनके लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो मैं किसी थर्ड पर्सन से क्यों उम्मीद रखूं कि वो मेरे बच्चों को देंगे? मैं ख़ुद अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अभी रिसेंटली कोर्स किया ब्यूटिशियन का, तो अभी मैंने एक पार्लर भी अपना स्मॉल बनाया है और उसके साथ मैंने अपना एक चैनल बनाया हुआ है, लुबना उमर विद ब्यूटी हैक्स विद लुबना उमर के नाम से। तो बस हम लोग ये इंटरव्यू जो है फेम के लिए बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मतलब मैं अपने बच्चों के लिए, हम दोनों जो हैं ख़ुद एफ़र्ट करें, हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो बस हम लोगों की सपोर्ट चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल के थ्रू, ताकि हम लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी एफ़र्ट करके उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, जिनमें उनको उस चीज़ की कमी महसूस ना हो कि अगर हमारे फादर अपना बाप होता तो हमारे लिए ये करता वो करता, क्योंकि वो बहुत छोटे थे जब उनको छोड़ दिया था। तो मतलब मैंने कभी भी उनको उस चीज़ में बदगुमान नहीं करने की कोशिश की है कि ऐसा है वैसा है, मतलब मैं उस ज़िंदगी को भूलना चाहती हूँ। तो इसलिए मतलब मैं ये चाहती हूँ लोगों से कि वो हमें सपोर्ट करें। जी जी, मैंने ना इनके साथ जो शादी की है वो मैंने सुन्नत नबवी को सामने रखते हुए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शादी की है, वो भी उनका फ़र्क था, उम्र का, एज का काफ़ी फ़र्क था। हज़रत खदीजा के पहले 2 बच्चे भी थे, उन्होंने भी शादी की है। तो ये सुन्नत नबवी है, ये कोई मैंने गलत काम नहीं किया, निकाह किया है, निकाह सुन्नत नबवी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अनमैरिड लड़की से शादी करें या कम एज वाली से करें। ये उन्होंने कम एज वाली से भी किए, अपनी हम एज से भी किए और अपनी एज से उम्र से ज़्यादा वाले, ताकि लोगों के दरमियान में ये खलल ना पैदा हो कि आपने जो है ना ये मखसूस है, इसके साथ ही आपने करनी है शादी। ये दौर जाहलियत में ये चीज़ें होती थी जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ख़त्म किया है। और अगर हम इस दौर में भी पिछली वाली बातें लेके चलते रहेंगे तो फिर जो है ना वो हमारा मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमें और उनमें कुछ मतलब फ़र्क नहीं रहेगा इस चीज़ का, कि अगर हम लोग ये सोचेंगे कि जी मैरिड लड़की से शादी करना, क्योंकि अगर मैरिड लड़के से एक अनमैरिड की शादी करना गुनाह नहीं है, जुर्म नहीं है, तो एक मैरिड लड़की से शादी करना क्यों इतना बड़ा इशू है कि वो लड़की ख़ुद कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया है। यानी कि हमारा मुआशरा हमें ये तरगीब दे रहा है कि हम गलत कामों की तरफ जाएं। जो लोग गलत काम करके, औरतें जो पैसा कमा के अपने बच्चों को खिला रही हैं, तो हम लोग खुद ये कर रहे हैं ना कि उनको तरगीब दे रहे हैं, ना कि वो निकाह करके अपने बच्चों को एक इज़्ज़त की ज़िंदगी दें और ख़ुद भी एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें। और मैं ये कहता हूँ कि निकाह करना आसान होता है। हर बंदा देखते हैं काफ़ी निकाह होते हैं, बाद में तलाक़ें हो जाती हैं। निकाह करना आसान होता है, उसको निभाना मुश्किल होता है। मैं लोगों को यही कहूँगा, अगर आप कोई स्टेप उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो उस पर कायम भी रहें, उस कदम को निभाएं। जैसे हमने एक दूसरे का साथ अभी तक नहीं छोड़ा, 3 साल हो गए हैं, और हमारे साथ अभी तक यानी कि पहले दिन से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा जो है ना हमें क्राइसिस का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, इनको सपोर्ट भी कीजिएगा और इनके लिए दुआ भी कीजिएगा कि एक अनमैरिड लड़के ने अपने से बड़ी लड़की और 4 बच्चों की मां से शादी करके एक मोहब्बत की वाकई मिसाल कायम की है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।